वेल गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है, कैसे हम किसी चार्ट को स्टडी कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको शेयर्स आज ही खरीद कर आज ही बेचनी होती है और उस एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना होता है। अब आप ये कहेंगे कि मैं इंट्राडे में ट्रेड क्यों करूं? मैं सिंपली डिलीवरी में भी ट्रेड कर सकता हूं। पर इंट्राडे में ट्रेड करने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी है। इंट्राडे में ट्रेड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मतलब कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देता है जिससे कि आप ज़्यादा के शेयर्स खरीद सकें, जिससे कि आप ज़्यादा का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब अगर किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है और आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर यही आप शेयर्स इंट्राडे में खरीदते हैं तो इसके लिए केवल आपको 200 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मान लेते हैं कि आपने इस शेयर्स में 1000 रुपये लगा रखे थे और आज इस शेयर का प्राइस 20 रुपये बढ़ जाता है। मतलब जिस शेयर का प्राइस पहले 100 रुपये था, आज उस शेयर का प्राइस बढ़कर 120 रुपये हो जाता है, तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही शेयर्स आपने इंट्राडे में खरीदे होते तो आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करने के कुछ नुकसान भी है। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो भी ज़्यादा के हिसाब से होगा, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तो वो भी ज़्यादा के हिसाब से ही होगा। मतलब कि आपका 1000 रुपये का नुकसान भी हो सकता था। ये इंट्राडे में ट्रेड करने का सबसे बड़ा नुकसान भी है। अब मैं आपको इंट्राडे की एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि आप शेयर मार्केट से पैसा और किस तरह से कमा सकते हैं। अभी तक आप लोगों को पता था कि शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद लो और जब उसका भाव बढ़ जाए तो उसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से शेयर का प्राइस गिरने पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब कि किसी शेयर का प्राइस गिरने लग जाता है और अब आप सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप शेयर का प्राइस गिरने पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि किसी शेयर का प्राइस गिरने पर हम कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इंट्राडे में ही पॉसिबल है जहाँ पर आप शेयर का प्राइस गिरने पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आप ये सब सोचेंगे कि ये सब कैसे होता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप किसी चार्ट को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें। तो सबसे पहले तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर ले। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, ये मेरी वॉच लिस्ट है जहाँ पर मैंने कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक करके रखे हैं। फ़िलहाल तो मार्केट बंद है और डाउन चल रही है। हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कि हमें एक अच्छा ट्रेड दिला सके। चलिए सबसे पहले इस स्टॉक को ओपन करके देखते हैं। इसका जो करंट प्राइस है वो 2093 है। यहाँ से आप इसे ख़रीद या बेच सकते हैं। चलिए इसका चार्ट ओपन करके इसे देखते हैं। ये इसका चार्ट है जो कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोल रखा है। इसमें आपको लाल और नीले कलर के कैंडल दिखेंगे जो कि दर्शाते हैं कि प्राइस किस टाइम पे कितना था। ये लाल जो कैंडल होती है ये प्राइस नीचे जाती है तब बनती है, और हरी कैंडल जब बनती है जब प्राइस ऊपर जाता है। जैसे इस कैंडल को देखते हैं हम, जैसे प्राइस जो है यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से प्राइस शुरू हुआ था 2060 पे, और प्राइस जो है इतना ऊपर चला गया था 202123 पे, और वापस से घटकर ये प्राइस यहीं पर आ गया, यहाँ पर क्लोज हो जाता है 2093 पे, जिससे कि पता चलता है कि ये एक बुलिश कैंडल है। आप इसमें कुछ इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं जिससे कि चार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। जैसे कि मैंने ये एक लगा रखा है, ये एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है जो कि आपको चार्ट को समझने में और आसानी होगी। चलिए पहले इसे हटा के देखते हैं कि चार्ट किस तरह से था। इसे मैं हटा देता हूँ और हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। मैं जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम है मूविंग एवरेज।
इसे लगा लेते हैं। इसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 44 पे लगाता हूँ। 44 पे डन करते हैं और ये जो है इस पे लग जाता है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसे एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ, तो अब ये कैंडल स्टिक एक दिन के टाइम फ्रेम पर ओपन हो गई है। मतलब कि जो एक कैंडल वो पूरे एक दिन को दर्शाता है। मतलब कि ये जो कैंडल है ये पूरे एक दिन की है। मतलब कि ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल मतलब ये कि प्राइस नीचे गया था। जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुआ था और प्राइस जो है नीचे जा रहा था, नीचे गया और यहाँ तक ये अपना लो बना के आया 2059 पे, और ये वापस ऊपर गया क्योंकि ऊपर गया और ये यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया 2091 पे। क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे कि ये एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, जिससे कि देखिए कि प्राइस किस तरह से इस पर, अगर आपने यहाँ पर किसी शेयर को ख़रीदा होता तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल है, जैसे कि बुलिश कैंडल है। यहाँ पे अगर आपने प्राइस, यहाँ पर अगर आपने इसे ख़रीदा होता तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। ये जाके यहाँ पे वापस डाउन में आया और ये फिर यहाँ से ऊपर उठने लगा। देखिए इस लाइन के सहारे ये किस तरह से, ये लाइन जो होती है ये हमारे एक सपोर्ट का काम करती है। मतलब कि किसी सपोर्ट पर आकर ये प्राइस दोबारा से ऊपर उठती है। तो ये जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करती है और ये जो प्राइस यहाँ से डाउन जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर शेयर बहुत ज़्यादा बाई हो जाएगा और सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो प्राइस नीचे आने लग जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगेगा। सपोर्ट लेवल पे आते ही यहाँ से डिमांड बढ़ जाती है, जिससे कि प्राइस कम होता है और लोग इसे ख़रीदने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं अब इसे आगे। यहाँ पर आपको एक ये हैमर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक बुलिश सिग्नल होता है। देखिए अगर इस शेयर में आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए क्योंकि ये हैमर दर्शाता है कि अब, हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है जो कि दर्शाता है कि अब मंदी का टाइम ख़त्म होने वाला है और तेज़ी आने वाली है। इसे बंद करते हैं। यहाँ से आप इसे ख़रीद या बेच सकते हैं। जैसे कि सिंपली हम बाय पे क्लिक करते हैं तो हम इसे ख़रीद या बेच सकते हैं। डिलीवरी में आप कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे डिलीवरी में अगर आप 100 शेयर्स खरीदते हैं तो ये आपको 209,340 मतलब कि 2,09,340 रुपये का पड़ेगा। लेकिन आप इसे इंट्राडे में ख़रीदते हैं तो ये आपको केवल 41,868 रुपये का पड़ेगा। मतलब कि इंट्राडे में आपको लेवरेज मिल जाती है, मार्जिन मिल जाता है, जिससे कि आप ज़्यादा के शेयर्स खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप एक लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। मतलब कि आप इसे, जो करंट प्राइस है 2093 है, या इस प्राइस पे आप नहीं ख़रीदना चाहते, इससे आप कम ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस प्राइस को लिख सकते हैं। जैसे कि आप 2050 पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। जब शेयर इस प्राइस को हिट करेगा तो आपका जो ऑर्डर है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप ही ट्रेड हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ लिमिट प्राइस भी लगा सकते हैं। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है जहाँ पर आपका शेयर एक्सचेंज को जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप वो प्राइस डाल सकते हैं जहाँ पर ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 2050 पे ख़रीदा है तो आप इसे 2080 पे, मतलब कि 30 रुपये का प्रॉफिट लेके चलते हैं और यहाँ पर आप इतना लगा देते हैं तो ये इस प्राइस को हिट होते ही अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप ट्रेड ख़त्म हो जाएगा और आपको 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद और क्या चीज़ें है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एडवांस इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर आप CO और OCO लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस डाटा लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस डाटा वो डाटा होता है जिससे कि अगर आपने
इसे 2050 पे ख़रीदा है, शेयर प्राइस गिरने लग जाता है। यहाँ पर आप वो प्राइस डाल सकते हैं जिसके बाद आपका ट्रेड अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का लॉस लेना चाहते हैं, अगर आपने 30 रुपये का टारगेट रखा है तो आप यहाँ पर सिंपली 15 रुपये का स्टॉप लॉस डाटा रख सकते हैं। आप 1:2 रेशो लेकर चल सकते हैं सिंपली। यहाँ से अगर आप रिव्यू करेंगे तो यहाँ से आप इसे बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि ये टाटा मोटर्स का एक स्टॉक है, इसे ओपन करते हैं। फ़िलहाल जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस गिर रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है और यहाँ से ये एक इस कैंडल को हम चेक करते हैं। इसे हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये देखिए आपको और अच्छे से दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल स्टिक बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक हैमर बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड ना करें, आप इसका एक बुलिश कैंडल का इंतज़ार करें बनने का। मतलब कि एक बिग ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करें, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अभी एंट्री लेना ख़तरनाक है और आप लॉस बुक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और स्टॉक्स दिखा देता हूँ, जैसे कि जैसे जैसे कि एक विप्रो का स्टॉक है। चलिए इसे ओपन करते हैं। ये इसका करंट प्राइस जो है वो 508 रुपये चल रहा है। चलिए इसका चार्ट ओपन करके देखते हैं। चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या दिखता है कि यह प्राइस बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है। ये देखिए प्राइस जो है गिर रहा है और यहाँ पर आकर क्लोज हो चुका है। इसे एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखिए प्राइस गिर रहा है। अगर हम इससे और पीछे जाए तो देखिए कितने अप ट्रेंड में था और कितने बढ़िया तरीके से ये अपने सपोर्ट लेवल को लेके ऊपर चल रहा था, पर यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और ये गिर रहा है। अगर इसमें तब तक ट्रेड ना ले जब तक एक बिग बुलिश कैंडल आपको ना बनता दिख जाए, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसे भी आप सिंपली यहाँ से बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, ट्रिगर प्राइस और एडवांस इंस्ट्रक्शन ये सब कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चार्ट को स्टडी किया जाता है।